हेलो दोस्तों, ट्रू कंबोज एजुकेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बिना टाइम खराब किए हम अपने टॉपिक पर आते हैं, जो कि है प्राचीन भारत का इतिहास। दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास में हम आज पढ़ेंगे प्राग ऐतिहासिक काल, आग ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राचीन भारत के इतिहास को 3 पार्ट में बांटा गया है, जो कि हैं प्राग ऐतिहासिक, आग ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। इनको सबसे पहले बांटा किसने था? रॉबर्ट ब्रुश फुट नाम के एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने इनको प्रथम बार 3 भागों में बांटा था 1863 ईस्वी में, 1863 में। अब इनका हम वन बाय वन मतलब समझते हैं। इनका आगे कर मतलब है क्या? प्राग ऐतिहासिक काल क्या है? प्राग ऐतिहासिक काल दोस्तों ये है ऐसा काल, ऐसा समय जहां पर कोई भी लिखित साक्ष्य अवेलेबल नहीं है। लिखित साक्ष्य मतलब कोई भी कहीं पर किसी ग्रंथ या किसी भी पन्ने पर उसके बारे में कोई लिखित जानकारी नहीं मिलती है। ओनली पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य क्या होते हैं? पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब है जैसे कि पुरानी कोई इमारतें या कोई मंदिर या कोई पुराना पत्थर, इस प्रकार की जो भी ऐतिहासिक हमारी इमारतें होती हैं उनको हम पुरातात्विक में रखते हैं। तो लिखित साक्ष्य कोई अवेलेबल नहीं है, ओनली पुरातात्विक अवेलेबल है, मतलब प्राग ऐतिहासिक काल, जिनके बारे में जिक्र किया था रॉबर्ट ब्रुश फुट ने 1863 में। दूसरे पर हम आते हैं आग ऐतिहासिक काल। आग ऐतिहासिक काल को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, ये एक ऐसा टाइम था जब पुरातात्विक साक्ष्य तो जो ऑलरेडी थे वो इसमें रहेंगे, वो तो थे ही, बट लिखित साक्ष्य अवेलेबल हो गए थे। कहीं न कहीं कुछ ना कुछ लिखित साक्ष्य मिलने लगे थे। पुरानी इमारतों के ऊपर या कहीं किसी पत्थरों के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ था इस समय, बट वो ऐसी लिपि ऐसी थी, वो लिखावट ऐसी थी जिसको पढ़ा नहीं जा सका। तो लिपि मतलब लिपि क्या है? जैसे देवनागरी लिपि है हिंदी, हिंदी को हम किस तरीके लिखते हैं? एक डिजाइनिंग है। चाइनीज आप देखेंगे वो एक अलग तरीके की डिजाइनिंग होती है। हर भाषा की एक लिपि होती है। लिपि का मतलब होता है एक डिजाइन। इंग्लिश का भी एक अलग डिजाइन है, हिंदी का भी अलग डिजाइन है, पंजाबी का अलग डिजाइन है, उर्दू का अलग डिजाइन है। तो वो इस प्रकार की लिपि थी, पर आज तक उसको उस लिपि को पढ़ा नहीं गया। तो इस टाइम जहां पर लिखित साक्ष्य हैं पर उनको हम पढ़ नहीं सकते, उसको हमने बांट दिया आग ऐतिहासिक काल में। जिसके कुछ एग्जाम्पल हैं, आपने सुना होगा हड़प्पा की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो ये ऐसे काल हैं जहां पर हमको लिखित साक्ष्य तो अवेलेबल है पर उसको आज तक हम पढ़ नहीं पाए। तीसरा आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल वो काल है, वो समय है जहां पर लिखित साक्ष्य अवेलेबल हैं और उनको हम पढ़ भी सकते हैं। किस काल में आके जो लिपि थी उसको पढ़ा जा सका है, जिसके आधार पर हम सभी वेद, उपनिषद जिनको हम आज पढ़ते हैं, सारा का सारा ऐतिहासिक काल का पार्ट है। और जितना भी आगे आने वाला समय है, जो भी राजा वगैरह आज तक का जो भी काल है, वो सारा का सारा ऐतिहासिक काल में आता है, क्योंकि लिखित साक्ष्य भी हैं, उसको हम आराम से पढ़ भी सकते हैं, और पुरातात्विक साक्ष्य तो है ही। अब हम आते हैं हमारे पहले पार्ट पर, प्राग ऐतिहासिक काल पर। इसी के बारे में एक जॉर्गनेस थॉमसन थे, जिन्होंने 1820 में पूरे विश्व में बताया, और इन्होंने इनकी 3 कैटेगरियां कर दी। जो ये सारे काल थे इनको इन्होंने 3 कैटेगरियों में बांट दिया 1820 में, 1820 में, जो कि थे कांस्य युग, लौह युग और पाषाण युग। अब कांस्य युग कौन सा युग था? कांस्य युग वो युग था जिस समय कांस्य के बने जो भी हथियार या कांस्य की जो चीज़ें बनी थी उनका प्रयोग होना शुरू हो गया था। असल में जर्गनेस थॉमसन ने उस समय जो जो औजार हम वो अपने यूज़ में ला रहे थे, उन्हीं के आधार पे उन्होंने बांट दिया था कांस्य, लौह और पाषाण। यूज़ के आधार पर उन्होंने बांटा था। तो कांस्य में जो जो चीज़ें कांस्य की थी, कांस्य प्रयोग हुई थी, उस समय को बोल दिया कांस्य युग। जब लोहे का प्रयोग हो रहा था, तो जो जो चीज़ें लोहे की प्रयोग हो रही थी, तो उस समय उनको बोल दिया लौह युग। और सबसे पुराना जो युग था वो था पाषाण काल। सबसे पहले पत्थर, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, मतलब स्टोन। तो सबसे पहले पत्थर का ही प्रयोग किया था मानव ने, उसके बाद कांस्य का प्रयोग होना शुरू हो गया और सबसे लास्ट में फिर लोहे का प्रयोग शुरू हुआ। तो पाषाण काल
मतलब पत्थर का काल। अब जर्नेस थॉमसन ने इन तीनों को बांटा और पाषाण काल को आगे और 3 भागों में और बांट दिया, जो कि हैं हमारे पूरा पाषाण काल आपने पढ़े होंगे, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब हम 1 बाय 1 तीनों को पढ़ते हैं। आखिरकार इस काल में क्या क्या हुआ था और मानव की जो स्थिति है कैसे कैसे आगे बढ़ती गई, कहाँ से मानव शुरू हुआ, उसने कैसे कैसे अपना औजारों का प्रयोग या अपना कृषि का पालन या अपना विकास उसने कैसे किया, वो हम 1 बाय 1 यहाँ पर देखेंगे। पूरा पाषाण काल, इसकी जो डेट है 25 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी, बीसी मतलब ईसा पूर्व का जो काल था वो पूरा पाषाण काल था। आग की खोज इस काल में मानव ने कर ली थी। आग की खोज, इस समय जो मानव था वो एक आखेटक के रूप में था। आखेटक मतलब शिकारी, आखेटक का मतलब शिकारी है, तो मानव उस समय शिकारी था। तो उस समय बेसिकली वो शिकार करके अपना पेट भरते थे। उस समय कृषि पालन नहीं था, क्योंकि उस समय उनकी सारी जिंदगी शिकार पर ऊपर डिपेंड थी, वो पूर्ण मांसाहारी थे, तो कृषि का उस समय उनको कोई ज्ञान नहीं था उस समय के मानव को। बाद में इस काल में ये 3 चीजें थी, और इस काल के अंतर ही मानव की खोपड़ी के साक्ष्य मिलते हैं। एक जगह है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, एमपी में, जहां मानव की खोपड़ी के साक्ष्य मिलते हैं। और उस समय एक अतिरिक्त स्थल खोजा गया जो कि है अतिरमपक्कम तमिलनाडु में। उसके बाद आता है हमारा मध्य पाषाण काल, जो जिसका कि समय है 10,000 बीसी से लेकर 4,000 बीसी तक, मतलब 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक। इस काल में क्या क्या हुआ? इस काल में ये हुआ, जो आग की खोज पहले पूरा पाषाण काल में हो गई थी, बट उस समय मानव को इसका प्रयोग का पता नहीं था। आग का प्रयोग करना कैसे, उसको एक्चुअली पता नहीं था आग का प्रयोग हमको कैसे करना है। इस काल में आके वो आग का प्रयोग करना सीख जाता है। वो आग से बने, पहले वो कच्चा मांस ही खा लेता था, उसको आग का ज्ञान नहीं था। उसके बाद वो मांस को पकाकर खाने लग गया। उसके बाद जो उनकी स्थिति थी, वो आखेटक थे, शिकारी थे। इस काल में अभी भी वो आखेटक और शिकारी थे। अभी तक यहाँ स्थिति ये आ जाती, अभी तक इनको यहाँ कृषि का ज्ञान नहीं था, कृषि करना ये लोग नहीं जानते थे। बट पशुपालन शुरू कर दिया था उन्होंने। पशुपालन की स्थिति यहाँ आ जाती है। यहाँ पर पशुपालन, कृषि और पशुपालन नहीं था। मध्य पाषाण काल में पशुपालन शुरू हो जाता है, और पशुपालन में जो सबसे पहला उन्होंने पशु पाला वो था कुत्ता। तो पहला पशु था कुत्ता। और साक्ष्य किस चीज के मिलते हैं? मृद भांड। मृद भांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, जिसके साक्ष्य मिले हैं चेपानी मांडव, एक जगह है चेपानी मांडव, उत्तर प्रदेश। चेपानी मांडव उत्तर प्रदेश से मृद भांड के साक्ष्य मिले हैं। अब हम नेक्स्ट सीख करते हैं नव पाषाण काल पर। दोस्तों, नव पाषाण काल का जो समय है, जो टाइम है, वो है 10,000 बीसी से लेकर 1,000 बीसी तक। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर मध्य पाषाण काल का भी 10,000 से लेकर 4,000 तक है, और यहाँ भी 10,000 से 1,000 तक है। इसकी ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जैसे पशुपालन, तो पशुपालन यहाँ भी था, तो पशुपालन यहाँ भी था। कुछ ऐसी, इन दोनों काल की कुछ ऐसी चीजें मिलती जुलती हैं, तो इसमें एग्जैक्ट आइडिया नहीं लगाया गया। तो इसको भी, नव पाषाण काल को भी ये मान लिया गया कि लगभग ये भी 10,000 बीसी से लेकर 1,000 बीसी तक इस काल को माना जाता है, जो कि जर्नेस थॉमसन द्वारा इसको परिभाषित किया गया है। अब इस काल में क्या था, आपने बहुत बार ये क्वेश्चन में सबसे हिट क्वेश्चन जो है एग्जाम में, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं, पहिए की खोज, आग की खोज, ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं। तो पहिए की खोज किसमें हुई थी? ये बहुत ही बार ये क्वेश्चन देखा गया। पहिए की खोज हुई थी हमारी नव पाषाण काल में, हमको याद रखना है। उसके बाद पशुपालन यहाँ शुरू हो गया था। इन 2 जगह पे हम देखेंगे पशुपालन यहाँ शुरू नहीं हुआ था। यहाँ पशुपालन शुरू तो हो गया था, पर अभी तक पालतू रूप में उन्होंने कुत्ते को पाला था। पर यहाँ पे पशुपालन शुरू हो गया था, और भी वो जानवरों को पालने लगे, जैसे बैल, घोड़ा इत्यादि। तो जब ऐसा पशुपालन धीरे धीरे आ गया था, तो उसके बाद होता क्या है, उनकी मदद से
मानव ने यहाँ पर कृषि शुरू कर दी थी। तो कृषि शुरू हो गई थी, तो कृषि के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? कृषि शुरू हुई थी नवपाषाण काल में, जबकि कृषि के बारे में यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर ओनली पालतू पशु है, यहाँ पर कृषि के लायक भी पशु आ गए थे। तो जब कृषि होने लगी उसके बाद लोग ग्रामीण बस्तियाँ, तो उसके बाद लोग घर बनाकर या बस्तियाँ बनाकर अपने झोंपड़ियाँ वगैरह बनाकर रहने लग गए थे। इससे पहले की जो स्थिति थी उसमें ये लोग, इनके कोई स्थायी आवास नहीं होते थे, स्थायी घरों में नहीं रहते थे, ये चलते फिरते रहते, अपना शिकार करते रहते थे। एक जगह जब शिकार खत्म हो जाता था वो आगे बढ़ जाते थे। अब लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने यहाँ लिखी हैं जो कि इस चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा संबंधित रहती हैं। वो है भारतीय पुरातत्व का जो जनक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, भारतीय पुरातत्व का जनक कौन है? भारतीय पुरातत्व का जनक है अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम। मानव द्वारा प्रयुक्त अनाज, सबसे पहले अगर मानव ने किसी अनाज का प्रयोग किया तो वो था जौ। पहला धातु उपयोग में लाया गया, मानव ने अगर कोई पहला धातु उपयोग में लाया है तो वो था तांबा, ना कि लोहा। ऑप्शन में लोहा, तांबा, कांसा इस तरह की चीजें रहती हैं, पर अगर कोई पहला धातु था वो था तांबा। और पहला अगर हथियार कोई था, क्वेश्चन अगर पूछा जाता है मानव में ने नवपाषाण काल में या प्रागैतिहासिक काल, इनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन रहता है, जो पहला हथियार जो था वो थी कुल्हाड़ी। तो इसी के साथ हमारा इस चैप्टर ये खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे जो कि है सिंधु घाटी की सभ्यता, और जो बेसिकली संबंधित है आग ऐतिहासिक काल से। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।